आर्टिकल्स अभी आपको हमारी स्क्रीन पे दिखेंगे, आप उन सबसे अनजान नहीं होंगे, क्योंकि थैंक्स टू इंटरनेट ये सारा इन्फॉर्मेशन हम तक आता ही रहता है। जहाँ पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हिंदू सोता ही रहता था, उसे लगता था कि यार सब कुछ सही तो चल रहा है, क्या टेंशन है। आज इन्फॉर्मेशन होने के कारण वह ढंग से सो भी नहीं पा रहा। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो अपने धर्म के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। वह सोचता है कि हमारे पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे, हमारे लीडर्स कुछ करेंगे, कोई बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा तब कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि चेंज हमेशा हमसे स्टार्ट होता है। हम डायरेक्टली दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाकी दुनिया का वेट नहीं कर सकते। अगर हम वेट करते ही रह गए तो काफी सारा समय निकल जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडास हो रहे हैं उससे हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म का जो आधार है वो है हमारे वैदिक शास्त्र, और इसीलिए जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमको फॉलो करना है वो है कि हम हमारे शास्त्रों को रेगुलरली पढ़ें। आप कोई कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी स्टडी का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, कई सारी चीजें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक हफ्ते में 2 दिन तो निकालिए, एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 दिन तो निकालिए जिस दिन आप शास्त्र पढ़ पाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आप शास्त्रों को डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे तो आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसको शास्त्रों का नॉलेज हो, जिसने शास्त्रों को अपने जीवन में पढ़ा भी हो और उतारा भी हो। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं उसी प्रकार से हमें शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी किसी की गाइडेंस में जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की गाइडेंस में जाएंगे तो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, हमें रियलाइजेशन भी प्राप्त होगी, और तभी हम अपने वैदिक शास्त्रों को फॉलो भी कर पाएंगे। और अगर हमारे सामने कोई प्रश्न रखता है, हमारे सामने कोई प्रोपेगेंडा रखता है तो हम उसे आंसर भी कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अब कोई बड़ी क्रांति होने के लिए हम वेट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको शास्त्रों की टीचिंग देना सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। जो वैदिक शास्त्रों का प्रचार है उसे आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने फैमिली वालों को, अपने रिलेटिव्स को बताना चाहिए कि हमारे शास्त्रों की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे त्योहारों का सिग्निफिकेंस क्या है, हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो मंदिर जाते हैं, भगवान को जो प्रणाम करते हैं, उसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस क्या है, स्पिरिचुअल बेसिस क्या है और लॉजिकल बेसिस क्या है। वो सब हम तभी बता पाएंगे जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। जब आप पहला स्टेप फॉलो करेंगे तभी आप दूसरे स्टेज पे आ सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तब हम अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय भारत के अंदर सबसे ज्यादा कन्वर्जन हिंदू लोगों का हो रहा है। और इसका कारण सिंपल है, हमारे खिलाफ काफी सारे प्रोपेगेंडा मार्केट में चलते रहते हैं और उसके कारण हिंदुओं को लगता है कि हमारे धर्म तो बिल्कुल गलत है, इससे बढ़िया तो हम क्रिश्चियनिटी में चल जाते हैं, इससे बढ़िया तो हम इस्लाम में चल जाते हैं। लेकिन जब आप शास्त्रों को पढ़ के उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इससे हम कन्वर्जन से भी बचेंगे और साथ ही साथ में और लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि हम जो भी अर्निंग करते हैं, जो भी सैलरी हमारे पास आती है, जो भी धन हम कमाते हैं, उसका 10 to 25% सेव करें और उस धन को हम ऐसी संस्थाओं को दें जो कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए कार्य कर रही है। देखिए, सनातन धर्म से रिलेटेड आज भारत में कई सारी संस्थाएं हैं, लेकिन हर संस्था प्रचार के लिए एक्टिव नहीं है। इसीलिए जो पैसा हम सेव कर रहे हैं उसे हमें ऐसी संस्थाओं को देना चाहिए जो कि सनातन धर्म के प्रचार में लगी हो, जो कि हमारे ग्रंथों के प्रचार में लगी हो, जो कि हमारे ग्रंथों को बांटने में लगी हो। अब कोई कह सकता है मैं तो मंदिर में डायरेक्टली दान दे देता हूं ना, तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन इसमें भी दिक्कत है। आज भारत में मैक्सिमम मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और इन मंदिरों में आने वाला पैसा किस प्रकार से यूज होता है वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा हम इन मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए देते हैं वो भगवान की सेवा के लिए यूज नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो इसीलिए आपके पास जो भी सेविंग्स होती है आप उन्हें ऐसी संस्थाओं में लगाएं जो कि सनातन धर्म के प्रचार में लगी हो, जो कि हमारे साहित्य को डिस्ट्रीब्यूट करती हो और साहित्य को प्रमोट करती हो, जो कि हमारे सनातन धर्म की हिस्ट्री को बुक्स के माध्यम में लोगों तक पहुंचाती हो। ऐसी संस्थाओं को आप ढूंढ सकते हैं और उनको आप ये डोनेशन दे सकते हैं, और इसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो बुक्स हैं, जो शास्त्र हैं, ये लोगों तक और ज्यादा जाएंगे और हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा। ऐसा सेम टू सेम क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हुआ है। जो भारत के अंदर में बाइबल बांटी जाती है उसका पैसा कहां से आता है? यह पैसा बाहर के जो क्रिश्चियंस हैं वह देते हैं और इस पैसे को बाइबल के प्रमोशन में यूज किया जाता है। तो हमें भी अपने पैसे को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हमारी भगवत गीता के, हमारे शास्त्रों के प्रमोशन के लिए उसे यूज किया जा सके। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट मेंटालिटी के लेवल पे हमें अपने धर्म को अनअपोलोजेटिकली फॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे तिलक लगाने से कोई क्या सोचेगा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे धोती कुर्ता पहनने से लोग क्या सोचेंगे। हमें अपने धर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने फेस्टिवल्स को खुल के मनाना चाहिए। इवन दो आज समाज में काफी सारा प्रोपेगेंडा हमारे धर्म के खिलाफ होता है, फिर भी हमें अपने त्योहारों को, अपने रिचुअल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का वजूद सिर्फ भारत में ही रह गया है। अगर हम यहाँ पे भी ये सोचते रहेंगे तो फिर हमारा सनातन धर्म प्रोटेक्ट कैसे होगा? इसीलिए हमें अपने सनातन धर्म के फेस्टिवल्स को, रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को खुल के फॉलो करना है। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट सबसे सिंपल है,
हमें हमारे हर हफ्ते के अंदर कुछ समय ऐसा बचाना चाहिए जिसके अंदर हम हमारे धर्म का प्रचार करें, जिसके अंदर हमारा समय धर्म के प्रचार में लगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल रीजन है, जितने भी रिलीजन्स आज फैल रहे हैं उसका कारण है प्रचार। और जब तक हम हमारे धर्म का प्रचार नहीं करेंगे ये धर्म नहीं फैलने वाला। क्योंकि काफी लोग भारत में सोचते हैं कि हमारा धर्म तो सनातन है, यह सनातन काल से है और सनातन काल तक चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा धर्म पिछले हजारों सालों में काफी डिक्लाइन किया है और अगर आज भी हम प्रचार नहीं करेंगे तो ये धर्म डिक्लाइन होता जाएगा और एक समय सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। और ये फैक्ट है, आप देख सकते हैं आज पाकिस्तान के अंदर हिंदूज नहीं है, आज बांग्लादेश के अंदर हिंदूज नहीं है, आज अफगानिस्तान जो कि दुर्योधन का ननियाल हुआ करता था वहां पे भी आज हिंदूज नहीं है। और अगर आज हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारे टाइम को हमारे धर्म के लिए नहीं देंगे तो हमारा धर्म एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे वीक के अंदर कुछ समय ऐसा रखना चाहिए जो हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगा सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए जिसको फॉलो करके आप सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदूज तक शेयर करिए और कमेंट्स में आप अपने विचार बताइए कि क्या और पॉइंट है जो आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं या क्या नेक्स्ट टॉपिक है जो हम हमारी वीडियो के अंदर दिखा सकते हैं।